सार्वजनिक नीति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक कार्य योजना है। सार्वजनिक नीति सरकारी निर्णय होती हैं जिनमें तय किया जाता है कि इसके तहत क्या किया जाएगा, किसे लाभ मिलेगा और लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाएंगे। ये नीतियाँ प्रायः स्पष्ट नियमों, प्रक्रियाओं, निष्पक्षता, प्रभावशीलता और राजनीतिक वास्तविकताओं के विचारों का मिश्रण होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये नीतियाँ ये तय करती हैं कि किसे क्या, कब और कैसे प्राप्त होगा। ये सरकारी संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, नौकरशाही, न्यायपालिका के बीच गहराई से जुड़े अंतर संबंध और समन्वय की आवश्यकताओं को दर्शाता है। सार्वजनिक नीतियों के प्रकार लक्ष्य समूह के आधार पर सारगर्भित नीतियाँ सारगर्भित नीतियाँ समग्र सामाजिक कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। आर्थिक स्थिरीकरण नीतियाँ जिनका लक्ष्य मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास को नियंत्रित करना है। वितरणात्मक नीतियाँ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए समाज के विशिष्ट वर्गों को लक्षित करती हैं, जैसे पीडीएस योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो नागरिकों को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रदान करती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम जो चिकित्सा देखभाल के लिए रियायती कीमतों पर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पुनर्वितरण नीतियाँ का लक्ष्य पुनर्गठन करके सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त करना है, जैसे जेम ट्रिनिटी, जन आधार, मोबाइल और डीबीटी योजना जो खाते, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को जोड़कर सरकारी सब्सिडी के लिए वितरण सुधार करती है। पूंजीकरण नीति ये केंद्र सरकार, राज्य, स्थानीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो गैर संगठित, गैर कृषि और लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करती है। कार्य क्षेत्र के आधार पर नीतियाँ आंतरिक या घरेलू नीतियाँ जो सरकार को सीधे अपने नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें नियामक नीतियाँ होती हैं। ये व्यवसायों, सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे आरबीआई नियम के लिए नियामक और मानक निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियाँ ये आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित करती हैं, जैसे मुद्रा योजना, एलपीजी सुधार। सामाजिक नीतियाँ सामाजिक मुद्दों को समाधान करती हैं और कल्याण को बढ़ावा देती हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण नीति। विदेश नीति ये अन्य राष्ट्रों के साथ संवाद के लिए एक देश की रणनीति को संदर्भित करता है, जिसमें नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तटस्थता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है। पड़ोस प्रथम की नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। सार्वजनिक नीति की प्रकृति विशेषताएं जनहित में होती हैं। नागरिक कल्याण ही प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग नीति प्रस्तुत की गई, जो जनहित पर ध्यान केंद्रित करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। लक्ष्योन्मुख होती हैं। सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन लक्ष्योन्मुख, जिसका उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ सुधार करना है। सामूहिक कार्यवाही नीति निर्माण में सरकारी अधिकारी विभिन्न हितधारकों के मध्य सहयोग शामिल होता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार नागरिकों और संस्थाओं दोनों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करती है। सहभागितापूर्ण नीति और परामर्शात्मक ये नीतियों को आकार देने में हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मसौदा नीतियों पर नागरिक प्रतिक्रियाएं एकत्र करने के लिए सार्वजनिक परामर्श का उपयोग तेजी से किया जा रहा है, जिससे अधिक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। गतिशील और विकासशील नीतियाँ बदलती परिस्थितियों, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होती हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
भविष्योन्मुख नीतियाँ। ये नीतियाँ दीर्घकालिक निहितार्थों और संभावित चुनौतियों का प्रचार करती हैं। संभावित चुनौतियों पर विचार करती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढांचे विकास संबंधित नीतियाँ और सरकार की प्रतिबद्धताएं होती हैं। नीतियाँ प्रमुख मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं और कानूनी प्राधिकरण द्वारा समर्थित हैं। उदाहरण के लिए न्यूनतम वेतन विनियमन और मोटर वाहन अधिनियम जैसी नीतियाँ सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं और विधिक ढांचे के माध्यम से लागू की जाती हैं। भारत में सार्वजनिक नीति की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा देने वाली नीतियाँ जुड़ी हुई थीं। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण पर ध्यान दिया, जिसमें संविधान में समानता, न्याय, मौलिक अधिकार पर जोर दिया। विनियोजन विकास है। पंचवर्षीय योजनाओं ने औद्योगिक और कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया। आर्थिक सुधारों के युग 1991 के समय में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण उदारीकरण के लिए खोल दिया। सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए बाजार उन्मुख नीतियों की ओर रुख किया। भारत में सार्वजनिक नीति संरचना हस्तक्षेप। भूमि सुधारों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक संरचना को परिवर्तित करना, लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और लालफीताशाही तथा सीमित सार्वजनिक भागीदारी के कारण कार्यान्वयन में चुनौती का सामना करना पड़ा। तकनीकी हस्तक्षेप आता है। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके तहत क्षेत्रीय असमानताएं भी उत्पन्न हुई। यह संतुलित विकास नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। गरीबी उन्मूलन हस्तक्षेप। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे का उद्देश्य निर्धनता को कम करना, लेकिन इसे अपर्याप्त वित्त, भ्रष्टाचार और कमजोर निगरानी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ा है। अनुभव से सीखना। भारत का सार्वजनिक नीति संबंधित अनुभव समग्र दृष्टिकोण को महत्व को रेखांकित करता है। इसमें सशक्त कार्यान्वयन, सफल कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट नीतियाँ, कुशल नौकरशाही, सार्वजनिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन निगरानी। नियमित रूप में नीतिगत प्रभावों का आकलन करने से कमियों की पहचान करने, उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। संतुलित विकास। समान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर विचार करना चाहिए। भारत में डेटा आधारित नीति निर्माण की चुनौतियाँ और अनुशंसाएँ क्या हैं? डेटा आधारित चुनौतियों में डेटा पर राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक कारणों से आंकड़ों को दबाया जा सकता है या उनके प्रकाशन में विलंब किया जा सकता है, जैसे NSSO उपभोग डेटा 2017-18 जारी करने में देरी हुई। डेटा उपलब्धता का अनुचित उपयोग हुआ, जिसमें कमजोर विश्लेषण क्षमता के कारण बड़े डेटा प्रायः कम उपयोग होते हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 डेटा योजनाओं के असंगत रूप से उपयोग किया गया। आधिकारिक डेटा और सतही वास्तविकता में संयोजक का अभाव है। सरकारी आंकड़े वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इसी जनधन योजना के तहत उच्च खाता कवरेज शामिल तो है, परंतु उसमें कई खाते संचालित ही नहीं। सीमित सार्वजनिक पहुंच एवं पारदर्शिता है। स्पष्ट सोपान डेटा की कमी, नागरिक समाज की भागीदारी या संस्थाओं की जवाबदेही क्षमता प्रतिबिंबित करती है। अनुशंसाएं क्या हैं? डेटा का लोकतांत्रिकरण करना, ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी डेटा का सार्वजनिक सुनिश्चित करना, जिसमें ओपन गवर्नेंस डेटा प्लेटफॉर्म सार्वजनिक उपयोग के लिए विभिन्न मंत्रालयों के डेटा सेट को संचालित करता है। सिविल सोसाइटी की भागीदारी, डेटा संग्रह सत्यापन में स्थानीय संस्थाओं को शामिल करना, जैसे प्रथम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर द्वारा सतही स्तर पर शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आधिकारिक सर्वेक्षणों में शामिल नहीं किए गए। अंतराल समाप्त करने का कार्य करता है।
नई तकनीकी का उपयोग एआई, बिग डेटा, रियल टाइम डैशबोर्ड को एकीकृत किया जाना चाहिए, जैसे टीकाकरण ट्रैकिंग के लिए कोविन पोर्टल का उपयोग, राज्य स्तरीय डेटा तंत्र की सुदृढ़ता, ढोलकिया समिति के अनुसार रियल टाइम में निर्णय लेने के लिए राज्य सांख्यिकी संस्थानों में क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश की रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा सेवा वितरण सुधार के लिए नागरिक प्रतिक्रिया, मौसम स्टेशनों और बायोमेट्रिक उपस्थिति में रियल टाइम डेटा अवलोकन का उपयोग किया जाता है। भारत में नीति प्रक्रिया की समीक्षा करें तो नीति प्रक्रिया चक्र के अंतर्गत समस्या पहचान, कार्यसूची निर्धारण, नीति निर्माण, अंगीकरण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन और नीति प्रबंधन